Hello, good morning everyone. I am Smita. Today I am taking class 5 SST and today's topic is movement of the earth. Last day we know longitude and latitude. Today we know movement of the earth. The earth has two type of movement. The earth has two type of movement. First is rotation and second is revolutions. Earth rotation, the movement of earth on its axis is called rotation. Just like a ball, ये बॉल है, इसको आप अर्थ जान लीजिए, ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल, दैट्स इज साउथ पोल, अपर साइड नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और अर्थ क्या है, ऐसे अपने एक्सिस पे घूम रही है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। अगर मैं आप देख रहे हो इस पार्ट को, मान लीजिए मैंने यहाँ एक मार्क कर दिया, इस पार्ट को भी आप देख पा रहे हो और यहाँ सनलाइट है, तो दैट्स पार्ट आ डे, ये डे है, और जिस पार्ट को आप देख नहीं पा रहे हो वो नाइट है, दैट्स डे एंड नाइट, डे, दैट डे एंड नाइट। द मूवमेंट ऑफ अर्थ, यहाँ सन है, यहाँ मैंने पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है, सन और द अर्थ इस एक्सिस, ये एक्सिस पे ये घूम रही है, ये घूम रही है, तो इस साइड ये सनलाइट पड़ रहे हैं, दैट्स सनलाइट, दैट्स इज डे एंड दैट्स नाइट, जहाँ लाइट नहीं पड़ रही है नाइट। तो अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, ये एक वन रोटेशन टोटल घूमने में 24 आवर्स लगाती है। इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट टोटल कंप्लीट करती है 24 आवर, दैट मीन्स वन डे is complete, one rotation is one day, and rotation causes day and night. Are you understood? What causes day and night? Rotation causes day and night. Due to the spherical shape, only half of the earth receive light, only half of the earth receive light from the sun and the particular time. The half side is day and the another half which turn away the sun is darkness is called night. इसलिए ये दिन है और ये रात है। इस फिगर से कंप्लीट क्लियर हो रहा है। ये पिक्चर्स को भी आप कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। आप घर पे एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक टॉर्च लेकर के आप देख सकते हैं कि कैसे वन साइड लाइट्स आ रही है, दूसरी साइड लाइट्स नहीं आ रहे हैं। लुक एट, okay, next we go movement of second earth revolutions, the second movement of revolutions. Okay, while rotating on its axis the earth also revolutes around the sun. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशंस। अब अर्थ, ये क्या है, यहाँ मैंने पिक्चर्स ड्रॉ किया हुआ है, दैट्स इज सन। अब अर्थ जो है ऐसे भी घूम रही है, जब ये घूम रहे हैं दैट्स इज कॉल्ड एक्सिस पे जब घूम रहे हैं इसे रोटेशन, और ये ऐसे भी घूम रही है, ऐसे भी घूम रहे हैं, तो ये हो गया हमारा रेवोल्यूशन, ये हो गया हमारा रेवोल्यूशन। ओके, The earth revolve around fixed path is called orbit. इनका एक फिक्स पथ है, इसे हम कहते हैं ऑर्बिट। The orbit oval in shape, it take earth about 365 days and 6 hours, around 6 hours complete one revolution. ये पूरे 365 days and 6 hours लगाते हैं, तो लीप ईयर 365 days and 6 months, 6 hours,
again 365. Do you know leap year? For every 4 year after leap year, 365 again 6, 365 again 6, 365 again 6. 1 year, 2 year, 3 year and 4 year. 6 hour, 6 hour, 4 times 6 hour. 6 4s are 24. 24 hour. 24 hour, that means 1 day. After 4 year 1 days is called leap year. यही 365 डेज पर 4 years के बाद 366 डेज हो जाते हैं. That's called leap year. Understood? And revolutions causes season. सबसे पहले याद रखना है रोटेशन causes day and night and revolution causes season. अब इसे देखेंगे ये कैसे seasons चेंज होते हैं revolutions की वजह से. Four type of season: summer, autumn, winter and spring. अभी सारी पोजिशंस को देखें. सन के साइड में एट द पोजिशन द नॉर्थ पोल इज द टिल्ट टुवर्ड द सन. नॉर्थ पोल टिल्ट टुवर्ड द सन गेट्स मोर सनलाइट. अब यहाँ ये ज़्यादा सनलाइट मिल रहा है, नॉर्थ पोल में है, यहाँ ज़्यादा सनलाइट मिल रहा है. देयरफॉर इट इज समर हेमिस्फेयर. इसलिए यहाँ समर हेमिस्फेयर है. द डेज आर लॉन्गर एंड द डेज आर लॉन्गर देन nights. During this time the south pole tilt away from the sun. और south pole वो sun से दूर है. The southern hemisphere get less sunlight. Therefore is winter in this hemisphere. Southern hemisphere summer in northern hemisphere and the winter in southern hemisphere. Look at the position this. The south pole tilt toward the sun. The south pole tilt toward the sun. The southern hemisphere get more sunlight. The southern hemisphere get more sunlight. Therefore, it is summer. During that time is north pole tilt away from the sun. Northern hemisphere gets sunlight. Therefore, the winter hemisphere. अब देखिए यहाँ पे ये ज़्यादा यहाँ मिल रहा है, इसलिए यहाँ southern hemisphere and winter in northern hemisphere. Look at the position that and this same. When the earth in this position the sun ray fall directly on the equator. यहाँ डायरेक्ट इक्वेटर पे सनलाइट्स पड़ रहे हैं. The result as the length of days and night become the same. अब यहाँ इक्वेटर पे सेम पड़ रहे हैं तो इसलिए डे और नाइट सेम होंगे. इट इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड बोथ हेमिस्फेयर. द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैज स्प्रिंग इन पोजिशन एंड द ऑटम इन द दैट्स साउदर्न हेमिस्फेयर हैज पोजिशन इन ऑटम एंड दैट्स स्प्रिंग. Here the northern hemisphere is autumn and southern hemisphere is spring season. So longest day 21st June is the longest day and shortest day 22nd December. 22nd December is the shortest day. Equal day and night. Here equal day and night 20 March and 23 September. That's. इस पिक्चर्स को भी आप ड्रॉ करके सीजन दिखा सकते हैं. एक बार इस पिक्चर्स को ध्यान से देख लीजिए. Okay. In the northern hemisphere, the days during summer continue to be long till 21st June. This is the longest day of the year, is known as the summer solstice. And in winter, the days continue till be short till 22nd December. This is the shortest day of the year. Okay? Okay, thank you.